Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic classification of industries of class 10 geography chapter number 6. So इस सेक्शन में हम इंडस्ट्रीज के अलग अलग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि हमने इंडस्ट्रीज को ब्रॉडली किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. List the various manufactured products you use in your daily life such as transistors, electric bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines and so on. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप अपने आसपास देखो और उन सारी चीजों को नोटिस करो, उनकी लिस्ट बनाओ जिनको कि आप यूज कर रहे हो और वो चीजें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि वो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हुई हैं. तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ग्लासवेयर हो गया मतलब जो कांच के बर्तन होते हैं, पेट्रोल, मैचेस. तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि इंडस्ट्रीज में बनी है. तो और भी आपको कोई चीज दिखती है आपके आसपास तो आप उसकी लिस्ट बना सकते हो. If we classify various industries based on a particular criteria, then we would be able to understand their manufacturing better. अब देखो, आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हो वो कहीं ना किसी तरीके की इंडस्ट्रीज में बनी है. अब कौन से तरीके की इंडस्ट्रीज में, कुछ ऐसे क्राइटेरिया होंगे जिनके बेसिस पे हम इन सारी इंडस्ट्रीज को बांट सकते हैं, है ना. कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स होंगे जो हमें कुछ पर्टिकुलर तरीके की इंडस्ट्रीज में दिखेंगे. तो जो कॉमन फीचर्स है उनको हम एक कैटेगरी में डाल देंगे, है ना. तो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इन इंडस्ट्रीज को बांट सकते हैं ताकि हमें और बेटर तरीके से समझ आ सके कि वो किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. इंडस्ट्रीज में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज. तो हम इंडस्ट्रीज को इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज. पहला क्लासिफिकेशन क्या है कि उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कहाँ से यूज हो रहा है, कि जो रॉ मटेरियल है उसका सोर्स क्या है. वो एग्रो बेस्ड है, मतलब कि जो रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्री यूज कर रही है क्या वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, या जो रॉ मटेरियल है वो उस इंडस्ट्री में मिनरल बेस्ड है. तो एग्रो बेस्ड में कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं अपने रॉ मटेरियल के तौर पे. जैसे कॉटन. तो कॉटन क्या है कि कॉटन से कपड़ा बनता है. तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कॉटन मिल्स वगैरह हैं, वो क्या करती हैं, वो कॉटन को यूज करती हैं. कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है और ये खेती से आता है, खेती करते हैं कॉटन की और उससे हमें कॉटन मिल रहा है. उस कॉटन से धागा बनाया जाएगा और धागे से कपड़ा बनाया जाएगा. तो ये क्या है, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ऐसी चीज पे डिपेंड कर रही है जो कि हमें खेती से मिल रहा है. इसी तरीके से वुलन, वुल जो है वो भी एक तरीके से एग्रो बेस्ड है. एग्रीकल्चर में हम एनिमल रियरिंग को भी इंक्लूड करते हैं. तो जैसे भेड़ बकरियों को लोग पालते हैं, भेड़ों के क्या होते हैं, उनके बालों को यूज करके ऊन बनाई जाती है. तो वो क्या हो गया, वो भी वुलन है. मतलब वो वुल जो है वो एग्रो बेस्ड है, मतलब कि एग्रीकल्चर से आ रहा है. एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ और सिर्फ खेती नहीं होता, बल्कि जैसे मैंने बोला कि हम एनिमल रियरिंग को भी इंक्लूड करते हैं. तो जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो वुल बनाती हैं वो एग्रो बेस्ड है. इसी तरीके से जूट, जूट क्या है, सन की खेती कहते हैं. जूट भी एक पौधा होता है और उससे फाइबर बनाया जाता है. सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसी इंडस्ट्रीज के जो कि अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. इसी तरीके से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसी हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स को अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हैं. तो लास्ट चैप्टर में हम बहुत डिटेल में मिनरल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको ये चीज समझनी और आसान होगी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई. इसमें क्या है कि इसमें आयरन ओर का यूज किया जाता है और आयरन ओर क्या है, इट्स अ मिनरल. ठीक है. इसी तरीके से सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि मिनरल्स पे बेस्ड करती हैं. पेट्रोकेमिकल्स के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, क्रूड ऑयल यूज करना पड़ता है. क्रूड ऑयल क्या है, एक मिनरल है. ठीक है. सीमेंट क्या होता है, सीमेंट भी बहुत सारे इसी तरीके से मिनरल्स को मिला के बनता है. जैसे सीमेंट को बनाने के लिए लाइम स्टोन चाहिए, सिलिका, सैंड, आयरन ओर. तो ये सारी चीजें और भी मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं. तो वो क्या है, वो सब मिनरल्स हैं. तो बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हैं उन्हें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसका देखा, क्लासिफिकेशन है रॉ मटेरियल के बेसिस पे. जैसे ना आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हम बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं. अब क्लासिफिकेशन क्या है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट. अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो तो जैसे मान लो आपके क्लास में 10 बच्चे हैं. ठीक है. अब उन 10 में से आप अगर बोलो कि जैसे एक A B C D ऐसे करके ये सारे बच्चे हैं. ठीक है. अब सबसे पहले हमने बोला कि चलो इन 10 बच्चों को हम हाइट के बेसिस पे
क्लासिफाई करते हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा लंबे हैं और कौन से ऐसे हैं जो लंबे नहीं हैं। तो मान लो ये पहले जो 4 हैं ये लंबे हैं, ठीक है, और बाकी के जो हैं 6, इनको हमने बोल दिया कि ये शॉर्ट है, ये टॉल है और ये शॉर्ट है, ठीक है। अब हमने बोला कि ये तो मतलब हाइट के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है ना, बेसिस क्या था, हाइट। इसी तरीके से अगर हम बोलें कि हमें इंटरेस्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है कि कौन कौन से बच्चों को गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मान लो ये जो ए बच्चा है इसको गेम ज्यादा पसंद है और ये डी को गेम पसंद है और बाकी सबको क्या पसंद है, बाकी सबको पढ़ाई पसंद है, ऐसा मान लिया हमने। अब देखो गेम का जब हमने बेसिस रखा तो उस पर वापस से ए आ गया, जब हमने टॉल वाली कैटेगरी देखी थी तो उसमें भी ए आया था। तो मतलब कि हम ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया कर रहे हैं, बच्चे वही हैं, बस हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया और क्राइटेरिया के बेसिस पे हमारे पास जो ग्रुप निकल के आया वो अलग था। पहले ए बी सी डी थे लंबों में, और लंबे वाले ग्रुप में, और छोटे वाले ग्रुप में ई एफ जी एच आई जे थे। फिर हमने क्या बोला कि चलो ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं करते, हम करेंगे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको गेम्स पसंद है। तो गेम्स के बेसिस पे हमारे पास क्या ग्रुप बने, एक ए और डी का बना और फिर बाकी सबका बना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस तरीके से बेसिस के मतलब अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन में आपको सेम तरीके की इंडस्ट्रीज देखने मिलेगी और दूसरे क्लासिफिकेशन में हो सकता है वो रिपीट हो जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या बोला कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से उनको हमने 2 कैटेगरीज में बांट दिया। ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही हैं, और दूसरा ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स को अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है भाई, उनके मेन रोल के बेसिस पर कि आखिर उनका मेन रोल क्या है। ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि बेसिक या की इंडस्ट्रीज हैं उनको हमने एक कैटेगरी में रखा है, और फिर दूसरी कैटेगरी है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज की। तो बेसिक और की इंडस्ट्री क्या है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें की जिनका जो प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को जाता है रॉ मटेरियल के तौर पे, ठीक है। मतलब कि ये इंडस्ट्रीज अपने सामान को दूसरी इंडस्ट्रीज को बेचती हैं और इनका जो सामान है वो दूसरी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हैं। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, देखो जो आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज है ये क्या है, ये बेसिक और की इंडस्ट्रीज है, क्योंकि ये जो भी चीज बनाती है, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं, आयरन बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उन्होंने आयरन ओर को यूज करके आयरन बनाया और वो आयरन को दूसरी इंडस्ट्रीज को बेचेंगे जो कि उस आयरन से मशीनरीज बनाएंगे, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री है उसके लिए आयरन क्या हो गया, आयरन एंड स्टील रॉ मटेरियल हो गया। बट ये जो बेसिक की इंडस्ट्रीज हैं इनका फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो बेसिक इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो क्या है, आयरन और स्टील। अब ये आयरन और स्टील जो है इस बेसिक इंडस्ट्री से कौन खरीदेगा, मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्री खरीद रही है जो कि बड़ी बड़ी मशीन्स बना रही है, ठीक है। अब इस मशीन के लिए रॉ मटेरियल है आयरन एंड स्टील, और फिर बाद में ये जो मशीनें हैं वो अपने आयरन एंड स्टील को यूज करके मशीनें बना देगी, मतलब ये वाली जो इंडस्ट्री है वो बना देगी बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह, ठीक है। तो बेसिक इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट इनका रॉ मटेरियल है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ये क्या कर रही है, दूसरी इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट को एज रॉ मटेरियल बेच रही हैं ताकि वो जो इंडस्ट्रीज है वो अपना दूसरा सामान बना सकें, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई कि बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे एल्यूमिनियम बन रहा है, आयरन एंड स्टील बन रहा है, कॉपर बन रहा है, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बच्चों वाला एग्जाम्पल दिया था एबीसीडी वाला, और उसमें मैंने बताया था कि रिपीटेशन हो सकती है, कि जैसे जब हमने टॉल वाली कैटेगरी ली थी तो उसमें ए आ गया था, और जब गेम वाली कैटेगरी ली उसमें भी ए आया। अब यहाँ पे देखो रिपीटेशन सी हो गई ना, कि जब हम मिनरल बेस्ड की बात कर रहे हैं उसमें भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमें दिख रही है, और जब हम बेसिक और की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसके में भी हमें क्या दिख रहा है, हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एज एग्जाम्पल दिख रही है। तो ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अलग अलग बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इनको बांट रहे हैं। तो अगर हम मेन रोल के बेसिस पे सेकंड कैटेगरी देखें तो वो है कंज्यूमर इंडस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रही हैं, वो किसी दूसरी इंडस्ट्री को नहीं बेच रही, वो डायरेक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच रही हैं जो कि कंज्यूमर उस सामान को कंज्यूम कर लेगा। एग्जाम्पल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस एटसेट्रा। तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्री है, मान लो ये क्या बना रही है, ये शुगर बना रही है।
अभी शुगर जो है इससे कोई और इंडस्ट्री नहीं खरीद रही, बल्कि शुगर जो है डायरेक्टली मेरे और आपके जैसे लोग खरीद रहे हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम इस शुगर को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच रही हैं, कोई और बिजनेस को नहीं बेच रही, किसी और इंडस्ट्री को नहीं बेच रही, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्री। इनका प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाएगा, मतलब अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज करेगा। पहले वाले में क्या था कि जैसे आयरन एंड स्टील है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कोई कंज्यूमर यूज नहीं कर रहा, हम और आप सीधे ऐसे बड़े बड़े लोहे के जो शीट्स हैं या लोहे के जो रॉड्स है उनको लेके क्या करेंगे, है ना, हम तो उसका यूज नहीं करेंगे। बट जो मशीनें बनाती हैं इंडस्ट्रीज, वो लोहे को लेके उससे बड़ी बड़ी मशीनें बनाती हैं, और बाद में उस मशीन को कोई और खरीदता है, अल्टीमेट कंज्यूमर खरीदता है। तो की इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कोई और इंडस्ट्री खरीद रही है रॉ मटेरियल के तौर पे, बट कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है और उसे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। नाउ थर्ड जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि भाई किसी इंडस्ट्री में कितना पैसा लगाया गया है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उसके बेसिस पे भी हमने दो कैटेगरीज बांटी हुई हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई किसी इंडस्ट्री में कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, उसके बेसिस पे हमने इसको बांटा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अगर उससे ज्यादा होगा, अगर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट हुए हैं तो हम उसको क्या कह देंगे, वो एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है। ये इजी था। देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब कि भाई उसका मालिक कौन है, इंडस्ट्री का असली मालिक कौन है। तो ओनरशिप के बेसिस पे हमारे पास पहली कैटेगरी है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ओन एंड ऑपरेट की जाती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट इनकी मालिक है, गवर्नमेंट इनको ओन करती है और गवर्नमेंट ही इनको ऑपरेट कर रही है, मतलब कि गवर्नमेंट ही इनको चला रही है, मालिक भी गवर्नमेंट है और चला भी गवर्नमेंट रही है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के तौर पे भेल, सेल। तो भेल का फुल फॉर्म क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और सेल का फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे और भी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ओन भी की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा और ऑपरेट भी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं। देन कम्स आवर सेकंड कैटेगरी, दैट इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो देखो पब्लिक सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट करता धरता है। प्राइवेट सेक्टर में उसका अपोजिट है, प्राइवेट सेक्टर ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसको ओन करता है, मतलब गवर्नमेंट इनको ओन नहीं करती। मेरे आपके जैसे लोग, खैर जो ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, तो वो इस कैटेगरीज में आएंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपके फादर का कोई बिजनेस है, तो आप भी उस कैटेगरी में आओगे कि यहाँ पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसके मालिक गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट लोग हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, और मालिक भी वही है और चला भी वही रहे हैं, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कि भाई या तो कोई एक पर्सन उस इंडस्ट्री का मालिक है, या फिर भाई दो चार लोग मिलके हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, बट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, तो ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, इनको इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं और वो उनके मालिक हैं। देन थर्ड कैटेगरी है ओनरशिप के बेसिस पर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो जॉइंट सेक्टर क्या है, दोनों का मिक्स है। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलके काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट भी इसकी मालिक है और प्राइवेट सेक्टर भी इसका मालिक है, तो दोनों मिलके कुछ कुछ हिस्से के मालिक हैं, कुछ परसेंटेज पब्लिक के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास है, और कुछ परसेंटेज प्राइवेट सेक्टर के पास है, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं। Cooperative sector industries are owned and operated by producers or suppliers of raw material, workers or both. तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें की किसी चीज के प्रोड्यूसर या फिर किसी चीज के सप्लायर या फिर वर्कर्स, ये लोग मिलके इन इंडस्ट्रीज को चलाते हैं।
तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमूल जो है वो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उसमें क्या है, उसमें जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो दूध बेचने वाले लोग हैं, वो एक साथ मिलके आ गए, है ना। वो एक साथ आ गए और फिर वो सारे लोग मिलके एक तरीके से उन्होंने एक सोसाइटी बना ली, उन्होंने एक कोऑपरेटिव बना ली और फिर वो सारे लोग मिलके दूध को बेचते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है, किसी चीज को बनाने वाले लोग, प्रोड्यूसर्स, जैसे हमने एग्जांपल मिल्क की बात की, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि मान लो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कपड़े को सप्लाई करते हैं। वो एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज हैं, वहां से कुछ ऐसे लोग हैं जैसे ट्रेडर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्री से कपड़ा लेते हैं और उसको आगे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको बेच देते हैं। तो ये बीच में क्या है, बीच में ये सप्लायर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब ये बहुत सारे लोगों ने, ऐसे अलग अलग लोग थे जो कि अलग अलग फैक्ट्रीज से सामान खरीदते थे और आगे ट्रेडर्स को पहुंचाते थे। तो ये जो बीच के सप्लायर्स है, इन्होंने क्या किया, ये सारे लोग मिलके एक साथ आ गए, इन सब ने हाथ मिला लिया और इन्होंने कहा कि हम सारे लोग मिलके जो काम है सप्लाइंग का वो करेंगे। तो ये क्या है, ये सप्लायर्स ने एक कोऑपरेटिव बना ली। इसी तरीके से अगर कोई वर्कर है, कोई किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग मिलके हाथ जोड़ लें और एक साथ मिलके फिर वो अपने काम को करें, तो वो क्या है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब ही ये है कि लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें कोई रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स या फिर कोई वर्कर्स जो है वो, या फिर दोनों ही प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स या वर्कर्स मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। अब होता क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर में, ये सारे लोग मिलके अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं। मतलब कि एक बंदा जो है वो कह देगा कि चलो भाई मैं जैसे कोई चीज बना रहे हैं वो, है ना, तो उन्होंने बोला कि चलो मशीनरी मैं ला दूंगा, ठीक है। फिर दूसरा बोलेगा चलो कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स मैं ला दूंगा। तीसरा बोलेगा चलो थोड़ा पैसा मैं लगा दूंगा। तो मतलब कि कोई बोलेगा कि मैं लेबर दे दूंगा, मैं जो लेबर है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सारे लोग मिलके कुछ ना कुछ रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एसेट दे रहे हैं, रिसोर्स दे रहे हैं, ताकि जो कोऑपरेटिव है वो आगे बढ़ के काम कर सके। जैसे आपके घर में भी होता है ना कि जैसे मान लो आप दो चार फैमिली हो और सारे मिलके कोई डिनर प्लान कर रहे हैं, तो एक ने बोला कि चलो मैं बर्तन ला दूंगी, दूसरे ने बोला कि भाई मेरी फैमिली गैस प्रोवाइड कर देगी, तीसरी फैमिली ने बोला कि चलो मैं सब्जी जो है वो दे दूंगा। तो सारे लोग कुछ ना कुछ चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं, और फिर मिलके क्या बन रहा है, एक डिनर बन रहा है और जिसे सब मिलके खाएंगे। तो यही यहाँ पे होता है कि सारे लोग रिसोर्सेज पूल करते हैं, अपने अपनी तरफ से रिसोर्सेज देते हैं, और फिर जो भी निकल के आता है, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग, या जो भी लॉस सफर करते हैं, वो भी सब लोगों में प्रोपोर्शनेटली बंटता है। मतलब कि मान लो किसी पर्सन ने 10% जो है वो रिसोर्स कंट्रीब्यूट किए, तो 10% ही उसको प्रॉफिट मिलेगा, या 10% की उसकी हिस्सेदारी होगी लॉस में, ठीक है। तो जितने रिसोर्स कंट्रीब्यूट किए हैं उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस में आपको मिलेगा। इस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर चलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र में जो शुगर इंडस्ट्री है, उन्होंने एक कोऑपरेटिव सेक्टर बना लिया है। जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो सारी मिलके एक साथ आ गई हैं। द कॉयर इंडस्ट्री इन केरला में जो कॉयर इंडस्ट्री है, कॉयर मतलब कि जो कोकोनट के बाहर का हस्क रहता है ना, मतलब जैसे जो नारियल के बाहर का भूसा टाइप रहता है जब नारियल को छीलते हैं, तो उसका यूज करके फाइबर बनाना, उससे मैट वगैरह बनाना, तो वो चीज है कॉयर। तो जो कॉयर इंडस्ट्री है केरला में, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेक्टर का। देन हमारी जो लास्ट क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। कि उस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स हैं वो कितने बल्की हैं, एक तरीके से कितने भारी हैं या कितने हल्के हैं, इस बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया है। तो दो कैटेगरीज हैं इसकी, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स की दो कैटेगरीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके रॉ मटेरियल एंड जिनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या हैं, बहुत ही हैवी हैं, हल्के से नहीं है, बहुत हैवी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील एक हैवी इंडस्ट्री है। ये जो रॉ मटेरियल लेती है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है और बहुत हैवी रॉ मटेरियल है आयरन और फिर जो फिनिश प्रोडक्ट निकल के आता है आयरन एंड स्टील, ये कोई हल्की चीज है तो है नहीं, हैवी चीजें हैं, है ना। तो ये क्या है, हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनका रॉ मटेरियल भी कोई बहुत ज्यादा हैवी नहीं है और जिनका
फिनिश प्रोडक्ट भी जो निकलेगा वो हल्का सा होगा, कोई ज्यादा हैवी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल, हल्का सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं, एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, और जो प्रोड्यूस करते हैं, जो गुड प्रोडक्ट निकल के आता है वो भी हल्का ही होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री, जैसे कोई इंडस्ट्री कोई बिजली वाला सामान बना रही है, कोई बल्ब बना रही है, कोई बिजली का तार बना रही है, कोई फोन वगैरह बना रही है, तो ये चीजें क्या है, ये हल्की हल्की है, इनमें रॉ मटेरियल भी हल्का यूज होता है और जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी हल्का ही रहता है। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज की। इसमें हमने काफी सारे क्लासिफिकेशन देखे। पहला क्लासिफिकेशन हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखा, जिसमें हमने दो चीजें देखी, दो टाइप देखे, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। फिर हमने मेन रोल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखी, जिसमें अगेन दो कैटेगरीज थी, बेसिक और की इंडस्ट्री, और दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल में भी हमने दो इंडस्ट्रीज देखी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमने काफी सारी कैटेगरीज देखी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, तो ये हमने देखी ओनरशिप के बेसिस पे। और लास्ट क्लासिफिकेशन हमने बात की बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड का बेसिस, और इसमें भी हमने दो कैटेगरीज देखी जो कि थी हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। तो आई होप कि आपको एकदम क्लियर होगा कि किस किस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन की है अलग अलग इंडस्ट्रीज की और उनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं।